हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्लास 4th का मैथ्स। और मैथ्स का हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज? चैप्टर 3 है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 ए ट्रिप टू भोपाल है ना। भोपाल की शेर। क्या है चैप्टर का नाम? ए ट्रिप टू भोपाल, भोपाल की शेर। टुडे सुगंधा इज़ वेरी एक्साइटेड। आज सुगंधा क्या है? बहुत ही ज़्यादा खुश है। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल आर गोइंग ऑन ए ट्रिप टू भोपाल विथ देयर टीचर्स। ठीक है, अब उसके साथ स्कूल के सभी बच्चे अध्यापकों के साथ कहाँ जा रहे हैं? भोपाल घूमने जा रहे हैं। मिस मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बसेस नीडेड। ठीक है, मिस मीनाक्षी मैडम और राकेश सर बात कर रहे हैं कि हमें कुल कितनी बसेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें बच्चों को घुमाने ले जाना है तो हमें कितनी बसेस की ज़रूरत पड़ेगी? तो मिस मीनाक्षी क्या बोलती है? वी विल नीड 4 बसेस। हमें कितनी बसों की ज़रूरत पड़ेगी? 4 बसों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मिस्टर राकेश बोलते हैं आई थिंक वी नीड एट लीस्ट 5। ठीक है, मुझे लगता है हमें कितनी बसों की ज़रूरत पड़ेगी? 5 बसों की ज़रूरत पड़ेगी। कौन बोलते हैं? मिस्टर राकेश। अब फिर मिस मीनाक्षी कहती है कि इच बस हैज़ 50 सीट। एक बस में कितनी सीटें हैं? 50 सीट है, 50 सीट है। तो मिस्टर राकेश बोलते हैं लेट अस सी हाउ मैनी चिल्ड्रन आर गोइंग। तो पहले पता कर ले कि कितने बच्चे जा रहे हैं ट्रिप पे। तो देखिए ये यहाँ पे क्या दे रखी है? पूरी क्लास दे रखी है। कौन कौन सी? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तक के बच्चे ट्रिप पे जा रहे हैं। और ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन की संख्या है कि 1st से 33 स्टूडेंट जा रहे हैं, 2nd से 32, 3rd से 42 और ये 50 है 53। इस तरह से यहाँ पे इनका टोटल करना है कि टोटल स्टूडेंट ट्रिप पे कितने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल कर लिया है। 3 में 2 काउंट करें तो 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 का 0। यहाँ पे 1 क्या हो गई? 1 कैरी। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 4 11 और 15 और 5 21। तो कितने बच्चे ट्रिप पे जा रहे हैं? 210 बच्चे ट्रिप पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कि डू वी नीड 4 बसेस। ठीक है, क्या हमें 4 बसों की ज़रूरत पड़ेगी? तो 1 बस कैन टॉक 50 चिल्ड्रन, 4 बसेस कैन टेक। ठीक है, हमें 4 बसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बस के अंदर कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं? 50। तो अगर 4 बस में कितने बैठेंगे? 50 × 4। ठीक है, 5 4 = 20। तो कितने हो गए? 200। ठीक है, यहाँ पे मतलब 4 बसेस में कितने स्टूडेंट बैठ जाएंगे? 200 स्टूडेंट बैठ जाएंगे। सो देयर आर ए टोटल ऑफ चिल्ड्रन गोइंग। तो कुल मिलाकर टोटल मिलाकर कितने स्टूडेंट जा रहे हैं? 210 जा रहे हैं। अभी टोटल करा है, पर बस में कितने बैठ पा रहे हैं? 200। तो इफ़ दे गेट 4 बसेस हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स, है ना। तो सीट पर कितने बच्चे बैठ पाएंगे? 200 स्टूडेंट सीट पर बैठ पाएंगे क्योंकि बस में इतनी सीट है। अब आगे है कि विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट। ऐसे कितने बच्चे हैं कि जो सीट पर बैठ नहीं पाएंगे, है ना। ऐसे कितने बच्चे हैं? 10 स्टूडेंट ऐसे जो सीट पर नहीं बैठ पाएंगे। फॉर जस्ट ए फ्यू चिल्ड्रन वी कांट गेट अनादर बस। थोड़े बच्चों के लिए हम एक और बस नहीं मंगवा सकते। तो वी कैन शेयर सीट। तो हम क्या कर लेंगे? सीट को शेयर कर लेंगे। वेटिंग फॉर द बसेस। बसों के इंतज़ार में। साइबा जम्प्स आउट ऑफ द लाइन टू सी इफ़ द बसेस आर कमिंग। साइबा बार बार लाइन से बाहर निकल कर देख रही थी। क्या देख रही थी? कि इफ़ द बसेस आर कमिंग। ठीक है, देख रही थी कि बस आ रही है या नहीं। शी shouts loudly, "Hi, I can see." Then run, grab the window seats. अचानक वहाँ जोर से चिल्लाई, अरे मुझे बस दिखाई दे रही है, भागो सब, खिड़की वाली सीट पर कब्जा करो। Many children start jumping in excitement, but दूसरे बच्चे भी जोश में आकर उछल कूद करने लगे। लेकिन स्टॉप, व्हाट इज़ दिस? रुको, यहाँ क्या है? दिस बसेस आर सो स्मॉल। ये बसें तो क्या है? बहुत ज़्यादा छोटी है। नाउ देयर इज़ एन आर्ग्यूमेंट्स। बहस शुरू हो गई। वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेस। हमने तुम्हें बड़ी बसें लाने के लिए कहा था। वी डिड नॉट हैव इनफ बिग बसेस सो वी गॉट मैनी मिनी बसेस। हमारे पास ज़्यादा बड़ी बसें नहीं थी, इसलिए हम क्या ले आए? बहुत सारी छोटी बसें ले आए। ये बसें देखो यहाँ पे दिख रही है, ये छोटी छोटी बसेस है ना।
अब आगे यहाँ पे पूछा है कि इच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट। ठीक है, हर छोटी बस में कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं? 35 स्टूडेंट बैठ रहे हैं। तो हाउ मेनी मिनी बसेस आर नीडेड है ना, तो हमें कितनी छोटी बसों की ज़रूरत पड़ेगी? अगर एक बस के अंदर 35 स्टूडेंट बैठ रहे हैं और टोटल स्टूडेंट कितने हैं अपने पास? 210। तो देखते हैं कि कितनी बसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसको सॉल्व करते हैं, है ना। देखो टोटल स्टूडेंट 210 है ना, ये 210 है। अगर इसको 35 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ रहा है? 6। अब इसको डिवाइड करके अब 35 की टेबल नहीं आते, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके आप देख सकते हो ना। 35 का 6 में मल्टीप्लाई करा तो 210, मतलब जो पूरे टोटल 210 है स्टूडेंट, वो कितनी बस में बैठेंगे? पूरे 6 बस में बैठेंगे ना। द जर्नी बिगन्स, यात्रा शुरू हुई। यहाँ पे लिखा है कम ऑन नाउ गेट इन फास्ट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। चलो जल्दी करो, पहले ही 9 बज चुके हैं। As the buses starts moving, children sing at the top of their voice। जैसे ही बसों ने चलना शुरू किया, बच्चे खुशी से क्या करने लगे? उछलने लगे और जोर जोर से गाना गाने लगे। तो some look outside the enjoy the view of the green fields and the hills। कुछ बच्चे बाहर के हर मैदान और पहाड़ों के नज़ारों का मज़ा ले रहे थे। तो इंदिरा ने क्या कहा कि when will we reach भोपाल, हम भोपाल कब पहुँचेंगे? मिस आशा ने बोला इफ़ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर, अगर हम रास्ते में कहीं नहीं रुके तो वी शुड रिच देयर इन 2 hours। ठीक है, अगर हम रास्ते में कहीं नहीं रुके तो हमें भोपाल पहुंचने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो डेट इज़ अराउंड o'clock। तो देखो यहाँ पे कितनी बजे चलना स्टार्ट करा है? 9 बजे चलना स्टार्ट करा है। और अगर कहीं नहीं रुके तो 2 घंटे के बाद कितने बजे पहुँचेंगे भोपाल? 11 बजे। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 11 o'clock लिख दिया। अब आगे मंजीत क्या बोल रहा है कि इज़ इट वेरी फॉर, बहुत दूर है क्या? मिस भीमसेन है ना, भीमसेन सर ने क्या बोला? मिस्टर भीमसेन सर ने कि इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर। लगभग कितने दूर है भोपाल? 70 किलोमीटर दूर है। रूबी ने कहा कि आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हम रास्ते में कहीं रुकेंगे? मिस्टर राकेश ने कहा कि मैं बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर, शायद हम भीमबेटका में रुक सकते हैं, यहाँ से लगभग कितना दूर है? 50 किलोमीटर दूर है ना। इफ़ दे गो टू भीमबेटका दे विल रिच देयर। ठीक है, अगर वे भीमबेटका जाए तो वो पहुँचेंगे, है ना। भीमबेटका अगर वो गए तो देखो बिफोर 10 o'clock, 10 बजे से पहले, है ना, क्योंकि 50 किलोमीटर दूर है। या फिर बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, 10 या 11 के बीच में भी पहुंच सकते हैं। आफ्टर 11 o'clock, 11 बजे तक भी पहुंच सकते हैं। As they are talking, बहादुर shoots, "Hi, look at the नर्मदा, everyone looks out of the windows।" जब वे बात कर रहे थे तो बहादुर चिल्लाया। क्या चिल्लाया वो? वह नर्मदा नदी, देखो यहाँ पे दिख रही है नर्मदा नदी, सभी खिड़की से बाहर देखने लगे। रूबी ने कहा वाओ, इट इज़ सो लॉन्ग एंड सो वाइड, लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज़, है ना। रूबी, अरे कितनी लंबी और कितनी चौड़ी नदी है, चलो अंदाज़ा लगाए कितनी चौड़ी होगी। गोपी, ओहो 100 मीटर्स, नो इट इज़ मच मोर कैन से, शायद 100 मीटर हो सकती है, नहीं और भी ज़्यादा, पता नहीं कितनी। विक्टोरिया ने कहा इट मस्ट बी मोर देन हाफ ए किलोमीटर, यह ज़रूर ही आधा किलोमीटर से क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो मिस आशा ने कहा कि लुक इट इज़ रिटन द ब्रिज इज़ 756.82 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है, यहाँ पुल कितना है? 756.82 मीटर है। कौन सा? ये पुल, जहाँ पे पुल दे रखा था ना, ये पुल इतना है। तो सो वी कैन गेस दैट द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर्स वाइड एट दिस प्लेस। ठीक है, देखो ये क्या है, इसलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है वो लगभग कितने मीटर चौड़ी होगी? शायद 500 मीटर चौड़ी होगी। तो वाज विक्टोरिया राइट, क्या विक्टोरिया सही थी? फिर सदफ ने कहा
कि आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर्स, मैं तो सोच भी नहीं सकता 500 मीटर्स के बारे में। मिस आशा ने कहा कि सी आवर बस इज़ अबाउट 5 मीटर लॉन्ग, देखो हमारी बस लगभग कितनी लंबी है, 5 मीटर लंबी है। तो इमेजिन हाउ मैनी बसेस कैन स्टैंड इन ए लाइन ऑन दिस ब्रिज, देखो अगर हमारी बसें 5 मीटर लंबी है तो सोचो इस पुल पर एक के पीछे कितनी बसें खड़ी हो सकती है, ठीक है। तो हैव यू एवर क्रॉस्ड ए लॉन्ग ब्रिज अबाउट हाउ मैनी मीटर्स लॉन्ग वाज इट, ठीक है, क्या तुम कभी किसी लंबे पुल को पार किया है और वह लगभग कितने मीटर लंबा है। तो ये जो पुल है नर्मदा का ये यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप और कोई सा पुल आपने देखा और वो ज़्यादा लंबा हो कोई सा तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर्स, फिर सभी बच्चे पुल से नीचे झांकते हुए नदी को देखने लगे। मिस्टर राकेश ने कहा कि द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो, अब पानी का स्तर का कैसा है, काफ़ी नीचा है। इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज, यहाँ पुल से लगभग कितना है, 40 मीटर नीचे होगा। कितना नीचे होगा ये, 40 मीटर नीचे होगा। तो मिस आशा ने कहा बट इन द रेनी सीजन, लेकिन मैंने इस पानी को बरसात में देखा है। द वाटर हैज़ रीजन देन इट वाज जस्ट अबाउट 15 मीटर बिलो द ब्रिज, तब यहाँ बहुत ऊपर तक आ जाता है, तब तो यहाँ पुल से लगभग 15 मीटर नीचे था, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ द नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड हाउ, मीन्स नर्मदा का जो पानी का स्तर है वो बरसात वाले मौसम और अब के मौसम में उनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे 40 मीटर्स अभी है पुल से नीचे और ये 15 मीटर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लिया, मतलब 40 में से कितने माइनस कर दिए, 15 माइनस कर दिए, ठीक है। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे से 3 में से 2 गए है ना, 4 में से 2 गए तो 2, तो कितना हो गया 25 मीटर्स इनके बीच का डिफरेंस हो गया। अब द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम, बच्चे नदी के बारे में थोड़ी देर तक बातें करते रहे। सडनली द बस स्टॉप विथ ए जर्क, ठीक है, अचानक एक झटके के साथ क्या रुकी, बस रुक गई। ओह द पेट्रोल पंप, ओह पेट्रोल पंप, द 2 बसेस नीड टू बी रिफिल्ड, 2 बसों में क्या डलवाना है, डीजल डलवाना होगा। द बसेज स्टैंड इन ए लाइन, ठीक है, सभी बसें एक लाइन में खड़ी हो गई और जो स्टूडेंट थे वो खिड़की से गर्दन बाहर निकाल कर देखने लगे कि डीजल कैसे भरा जाता है। कुछ बच्चे नीचे उतर आए ताकि वे पास से देख सके। अब आगे दे रखा है कि इच बस टेक्स अबाउट 15 मीटर्स टू रिफिल एंड देयर आर 2 बसेस टू फिल्ड, है ना, हर एक बस में डीजल भरने में कितने मिनट लग रहे हैं, 15 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो 2 बसों में डीजल भरवाना है, ठीक है, एक बस में डीजल भरने में कितने 15 मिनट लग रहे हैं, तो 2 बस में डीजल भरवाना है तो कितने मिनट हो जाएंगे, 30 मिनट्स। तो विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट, तो कितने मिनट, इसका मतलब उन्हें पहुंचने में कितनी देर हो जाएगी, और तो 30 मिनट और जुड़ गए यहाँ पे, तो 30 मिनट लिख दिया है यहाँ पे। हाई इट हैज़ सच अ बिग टमी, इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर्स, अरे इसका पेट इतना बड़ा है, यहाँ तो पहले ही 100 लीटर ले चुका है, ठीक है, इसका पेट इतना बड़ा है तो पहले 100 लीटर ले चुका है। सो वी हैव टू पे 3,500 रुपीज़ फॉर द डीजल, ठीक है, इसलिए हमें डीजल के लिए 3,500 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, इतने का डीजल उसमें भरवाया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि लुक इन द पिक्चर्स फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर डीजल, ठीक है, चित्र में देखो 1 लीटर डीजल की कीमत मालूम करो। तो देखो यहाँ पे पूरे डीजल 100 लीटर की दे रखी है, तो आप 1 लीटर की कैसे निकालोगे, 3,500 को कैसे डिवाइड कर दोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, 20 से 20 कट जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 1 लीटर डीजल की कीमत कितनी हो जाएगी, 35, है ना। As the buses are being filled, some children go to the toilet near the petrol pump. जब बसों में डीजल भरा जा रहा था तो कुछ बच्चे पेट्रोल पंप के पास के टॉयलेट में चले गए, ठीक है। तो हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट, तो अमन को टॉयलेट में से आने में कितना समय लगेगा, कितना लगेगा, जितना बस में पेट्रोल भरने में लग रहा है ना 15 मिनट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा, है ना, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे 15 मिनट कैसे लिखा है अपन ने, देखो अमन हैज़ टेकन अस मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ अस वन बस इज टॉकिंग टू रिफिल। ठीक है, अमन को इतना ही समय लगा जितना एक बस में डीजल भरवाने में लगा। ठीक है।